कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 150 अरकान को 4th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया। ये फ़ैसला क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी, वो 4 अफराद, 4 सरकर्दा गुंडे, इनके अलावा कौन कौन से इसमें अरकान शामिल है, इनके ख़िलाफ़ कौन से ऐसे शवाहिद मौजूद थे जिसकी बिना पर यह बड़ा फ़ैसला किया गया और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट दफ़ा 16(1) के तहत कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी, इन तमाम तर ख़बरों पर आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कुछ सरकर्दा गुंडे, कुछ मुसल्लह जत्थे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रियासती इदारों को चैलेंज किया जाता है। न सिर्फ रियासती इदारों को चैलेंज किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ रियासती इदारों पर हमले किए जाते हैं। हमने देखा कि CMH रावलाकोट की वो वीडियो जिसमें हमारे ज़ख्मी जवानों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें ज़दोकोब किया गया उसी मुसल्ला अवामी जत्थे की जानिब से, बल्कि हम इसे अवामी जत्था नहीं कहेंगे क्योंकि वो ख़ुद को अवामी नुमाइंदा कहकर रियासत की आड़ में जो कार्रवाइयाँ कर रही थी वो कभी भी अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं कर सकते। हुकूमत ने और हुकूमत के साथ साथ रियासत ने भी बड़ी ढील दी कि ये ठीक हो जाएंगे, बड़ी ढील दी कि ये जो अवाम को और कश्मीरियों को एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है, ये जो रियासत को और रियासत की अवाम को एक दूसरे के लाने की कोशिश की जा रही है, आमने सामने लाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इसके पीछे कोई अनासर ऐसे होंगे जो कि रियासत को तरक्की के राह पर गामजन होता हुआ नहीं देख सकते। डील तो होनी थी ईरान और अमेरिका की, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा था, पाकिस्तानी क़यादत जिस तरीके से रोल प्ले कर रही थी, वो डील तो फाइनलाइज होनी थी। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट पर साइन भी हुए, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की तारीफ़ हुई। बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी की, बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी की, बॉर्डर से इन्होंने दहशतगर्दी जो है वो करने की कोशिश की, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद रुख किया गया आज़ाद जम्मू और कश्मीर का। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रियासती इदारों को ज़दोकोब किया, चैलेंज किया, रियासती रिट को चैलेंज किया, जवानों को FC के, रेंजर्स के, पुलिस के शहीद होने की इतलात मौसूल हुई, ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। और फिर वो वीडियो जो हमने आपको बताया कि ज़ेर गर्दिश थी, जिसमें ज़ख्मी पुलिस के अफसरान को, FC के अफसरान को, उनको निशाना बनाया गया। तो ये तमाम तर एक्शंस जो थे, इनके अब मुहर्रिकात क्या थे, इनके पीछे कुछ ऐसे अनासर थे जो कि पाकिस्तान को इस तरह नहीं देख पा रहे थे कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, पाकिस्तानी लीडरशिप को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इसके पीछे जब तहकीक की गई रियासती इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने, तो पता ये चला कि इनको फंडिंग हो रही है कहीं से। और न सिर्फ फंडिंग नाज़रीन हो रही थी बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे अनासर भी हमें दिखाई दिए जो कि हमेशा से पाकिस्तान जब भी ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर इस डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश की जा रही है उसके पीछे कौन से अनासर मौजूद है, तो हमेशा पड़ोसी ममालिक और भारत का, इजराइल का और ये तालिबान का नेक्सस हमें दिखाई देता है। और द सेम थिंग हैपेंड। अब एक बहुत बड़ा फैसला किया गया और उस फैसले के तहत ये कश्मीर होम डिपार्टमेंट जो है, इनकी जानिब से 10 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिसके ज़रिए कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 150 अरकान को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इनके ऊपर अब इनकी एक मूवमेंट के ऊपर नज़र रखी जाएगी। ये नहीं जा सकते वहाँ से क्योंकि इनके ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद थे। जिस तरीके से इन्होंने हमले किए, रियासती इदारों पर इन्होंने हमले किए, पुलिस पर हमले किए, जवानों पर हमले किए, तो ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे थे, एवरीवन नोज़। तो अब उनके नाम जो है वो 4th शेड्यूल में शामिल कर लिए गए हैं और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 16(1) के तहत कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, इनके साथ साथ वो तमाम तर अरकान इस फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने इस रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिन्होंने कश्मीरियों और अवाम में फूट डालने की, रियासती इदारों और अवाम में फूट डालने की कोशिश की। तो लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज़। जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे, लेकिन ये जो डिसीजन है इसको बड़ा सराहा जा रहा है अवाम की जानिब से भी और कश्मीरियों की जानिब से भी कि देखें, ये अवाम कभी भी नहीं हो सकती जो अपनी भाई पर हमला करे, ये अवाम कभी भी नहीं हो सकती जो ख़ुद को अवामी नुमाइंदा कह रही है। अगर ये अवामी नुमाइंदे होते, अगर ये अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स होते,
تو عوام کا نعرہ لگاتے, عوام کے مسئلے مسائل کی بات کرتے, لیکن انہوں نے عوامی مسئلے مسائل کی بات ہی نہیں کی. یہ تو ٹوٹلی ان کا ایجنڈا ہی کوئی اور تھا. دیٹ از what the people of Kashmir are saying right now. That is what the citizens are saying right now. ہر شخص یہ کہہ رہے کہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہے. عوامی نمائندے ہیں تو عوام کی بات کریں. عوام کی بات تو انہوں نے کی نہیں, یہ تو کسی بیرونی ایجنڈے پر کام کریں. تو لیٹس سی what the outcome is. ناظرین, جیسے کوئی مزید خبر آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.